हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर का है। ये 0-12 वोल्ट का है। इस तरफ से जो इसकी आउटपुट की वायर है वो 2 वायर हैं। इसका मतलब ये 0-12 वोल्ट का है। इसका आप एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं, होम थिएटर में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि अगर आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, पावर नहीं आती है, ठीक है, तब तो आपको पता चल जाता है कि ये ख़राब है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये होता है कि इसमें जो पावर है वो आती है लेकिन ट्रांसफार्मर आपका काम नहीं करता है। तब आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रांसफार्मर में ख़राबी है या फिर आपका जो बोर्ड है, जो कार्ड है, उसमें ख़राबी है। तो दोस्तों ये बहुत बार ऐसा देखा गया जिस कंडीशन में कि अगर ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आती है तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आते हैं इस तरफ और इसमें डाटा भी आता है, जो आपका कंटिन्यूटी पर डाटा आता है वो भी आता है, लेकिन आउटपुट में ये काम नहीं करता है। इसको चेक करने के 2-3 तरीके हैं। मैं वो सारे तरीके आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपके एम्पलीफायर में भी यही प्रॉब्लम है कि उसके ट्रांसफार्मर से दिक्कत है या फिर ट्रांसफार्मर को चेक करने का सही तरीका आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो पर आप बने रहें। ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले इसकी वाइंडिंग के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको इसको रिपेयर करने में और भी ज़्यादा आसानी हो और आपको वाइंडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और कहाँ पर प्रॉब्लम इसमें होती है, जिससे कि आप अगर इसे रिपेयर करें तो आपको रिपेयर करने से पहले ही प्रॉब्लम का पता हो। देखिए ट्रांसफार्मर में दोस्तों 2 वाइंडिंग होती हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आप समझ लीजिए, प्राइमरी होती है रेड कलर की, सेकेंडरी होती है अपनी ग्रीन कलर की भी होती है। कभी कभी इसमें ब्लू कलर की वायर लगा देते हैं और ब्लैक कलर की भी लगा देते हैं। ये 2-3 कलर का इसमें यूज़ करते हैं। और कुछ ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास मान लीजिए 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो उसमें जो प्राइमरी की वायरिंग होगी वो होगी आपकी रेड कलर की और जो सेकेंडरी वायरिंग होगी वो होगी आपकी ज़्यादातर 2 वायर जो होती हैं वाइट कलर की होती हैं, बीच वाली या तो ब्लैक होगी या ब्लू होगी। इसमें जो तार जो वायरिंग है वो किस तरह से पड़ी हुई है, चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। ट्रांसफार्मर को मैं थोड़ा सा एक साइड को हटा देता हूँ और देखिए मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, आप इससे एक अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। आप इससे एक अंदाज़ा लगा लेना, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये मैंने ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। ये इसका लेग आ गया इस साइड का और इसमें ये होल है और दूसरी साइड का इसका लेग ये आ गया, ठीक है। तो ये मैंने सेम इसी तरह से बना के दिखा दिया। अब इसमें दोस्तों जो वायरिंग होती है वो 2 तरह से होती है। जो लोकल ट्रांसफार्मर होते हैं, लोकल का मतलब जो ज़्यादातर आम मार्केट में मिलते हैं, वो इस तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि अंदर प्राइमरी होगी और इसके ऊपर बाहर की तरफ सेकेंडरी होगी। लेकिन अगर इसकी जगह कंपनी का ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें ऊपर की साइड प्राइमरी होगी, नीचे की साइड सेकेंडरी होगी, यानी कि उसमें आधी कॉइल अलग अलग होती है, ठीक है। ये तो अब आपने समझ ही लिया, प्राइमरी ऊपर सेकेंडरी नीचे। लेकिन इसमें क्या है कि प्राइमरी अंदर है और सेकेंडरी इसके ऊपर है वायरिंग, ठीक है, जिसको कि हम वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो आप इसको वाइंडिंग समझ लीजिए या वायरिंग समझ लीजिए, एक ही बात है। अगर आप सेलिंग फैन वगैरह का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि इसको वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि इसको वाइंडिंग किया जाता है घुमा घुमा कर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कनेक्शन किस तरह से। देखिए इस तरफ हमारी प्राइमरी है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर पहली वायर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। ये वायर आ गई मान लीजिए रेड कलर की। इसके बाद जो इसके अंदर वायर होगी, इसके अंदर जो भी वायर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, घूमी हुई, ठीक है, इस तरीके से घूमी हुई होती है। इसके अंदर इस तरीके से टन होते हैं घूमे हुए, ठीक है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं डिटेल में भी वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारी हो गई प्राइमरी वायरिंग। इस तरीके से इसके अंदर टन पड़ी हुई है। ये चीज़ जो है ना, ये गोल गोल जो है, इसके अंदर टन पड़ी हुई है, यहाँ पर ये चक्कर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो वायरिंग है। अब रहा इसकी सेकेंडरी का वायरिंग का सवाल। तो सेकेंडरी वायरिंग इस तरह से होगी कि एक वायर फिर इस तरफ से ली, ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि इसको भी सेम इसी तरीके से गोल 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 घुमा दिया और घुमाकर इसको भी आउट कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वायरिंग है वो भी सेम यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी घूम करके यहाँ आ गई, यानी कि इसमें भी बहुत सारी टन होती हैं, कई 100 टन होती हैं। और जो प्राइमरी है उसमें भी एक वायर शुरुआत में आई और फिर घूम घूम कर बहुत सारी आउट हो गई। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी वायरिंग हो या फिर ये सेकेंडरी हो, दोनों वायरिंग में बीच में कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं है।
जोड़ नहीं है, इस वजह से इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर आपकी कॉइल ट्रांसफार्मर की हीट नहीं हुई है तो। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, देखिए अगर यहाँ से स्टार्टिंग हुई है तो मतलब ये वायर जो है ये सबसे नीचे है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली थोड़ी अंदर लग रही है, ये वाली ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारी शुरुआत वाली वायर है। तो इसको तो अगर इस वायर में प्रॉब्लम है यहाँ पर तो इसको तो हम रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की शुरुआत में है, कॉइल की शुरुआत में है। लेकिन अगर ये वाली वायर है तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारी ये सेकेंडरी वायर है इसको हम उतार लेंगे, कोर छुटाकर इसको उतार लेंगे और उसके बाद इसको हम इसमें जो अगर वायर टूट जाती है तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी प्राइमरी वायरिंग है वो चाहे ये वाली ख़राब हो या ये वाली ख़राब हो, ये आप दोनों रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी ऊपर वाली वायरिंग है ये वाली, ठीक है, ये है तो आप तो बिल्कुल कवर छुटाएंगे यहाँ पर तो सबसे ऊपर ही होती है वायरिंग, ये तो आप बिल्कुल ही आसानी से रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर अंदर वाली है वो भी ज़्यादा अंदर नहीं होती है, उसको भी आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी जो है उसको रिपेयर करने में दिक्कत आती है और जो ये सेकेंडरी वाली है इसको रिपेयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा और आपको रिपेयर करने का तरीका ही बता दूंगा। इसमें जो वायर पड़ती है प्राइमरी में वो बहुत ही हल्की पड़ती है, लगभग 37-40 ऐसे कुछ पड़ती है। और इसमें जो वायर पड़ती है वो पड़ती है काफ़ी हैवी, जैसे कि लगभग 28, 27, 29 इस टाइप की वायर पड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सेकेंडरी में वायर जो है वो हैवी पड़ती है, प्राइमरी में बहुत ही हल्की वायर पड़ती है। अच्छा, इसमें जो 90% फॉल्ट आते हैं वो आपके आते हैं सेकेंडरी वायरिंग में। अगर आपका ट्रांसफार्मर कॉइल आपकी एल्युमिनियम की है तो 90% सेकेंडरी वायरिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इसके जोड़ होते हैं जो कि यहाँ पर वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है ग्रीन कलर की या किसी भी कलर की वायर से, तो यहाँ पर होता ये है कि ये जोड़ जो है ना ये एल्युमिनियम के होते हैं। क्योंकि पूरी वायरिंग एल्युमिनियम की होती है तो यहाँ पर जोड़ों पर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर तो सही होता है लेकिन आउटपुट नहीं देता है। तो इस पर आप क्या करें कि इसका जो पेस्ट आता है एल्युमिनियम पेस्ट, उससे आप यहाँ पर इसकी ग्रीन कलर की वायर या किसी भी कलर की वायर हो तो उस पर यहाँ पर फिर से सोल्डरिंग कर दें, आपका ट्रांसफार्मर ओके हो जाएगा। अगर सेकेंडरी में प्रॉब्लम होगी तो ये आप समझ लीजिए कि जब आप इसको प्राइमरी में पावर देंगे या फिर आप कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे तो यहाँ पर पावर दिखाएगा, आउटपुट में पावर नहीं दिखाएगा। यही इसकी पहचान है कि आउटपुट में पावर नहीं होगी लेकिन इनपुट में पावर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो वायरिंग है उसमें ही प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको उसकी सोल्डिंग करना है। इसके अलावा दोस्तों 12012 का ट्रांसफार्मर आता है, उसकी वायरिंग किस तरह से होती है चलिए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। 12012 की भी वायरिंग जो है वो सेम इसी तरह से होती है, ठीक है, इसी तरह से। ये हमारी हो गई प्राइमरी, ठीक है। और ये जो होती है ना वायरिंग, अच्छा ये आप समझ लीजिए ये जो हमारी ये 12 वोल्ट की है, ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये है 12 वोल्ट का, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर जो होगा ये 12012 का, ठीक है। तो ये जो इसकी सेकेंडरी की वायरिंग होगी तो ये जो सेकेंडरी की वाइंडिंग होगी ये किस तरह से होगी, देखिए फिर से वही होगा, यहाँ से एक वायर चलेगी और यहाँ से इस तरफ को घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से एक वायर बैक जाएगी और फिर यहाँ से इधर को घूमना शुरू कर देगी और उसके बाद फिर यहाँ से बैक आ जाएगी। तो 12012 की जो कॉइलें बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। 12 वोल्ट आपका यहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका 12 वोल्ट, ये आएगा आपका 0-12 वोल्ट, ठीक है, ये होगा 0-12 वोल्ट और ये होगा फिर से आपका 12 वोल्ट। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये भी प्लस होगा। ये आप समझ लीजिए इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है। आप प्लस माइनस को लेकर 12 वोल्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं और इस प्लस माइनस को लेकर भी 12 वोल्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इन दो वायर को कनेक्ट कर देंगे तो ये फिर 24 वोल्ट हो जाएगा, आपका बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें आप ये कर सकते हैं कि 12 0 पर आप एक बोर्ड लगा सकते हैं और दूसरे 12 0 पर आप दूसरा बोर्ड लगा सकते हैं। तो एक साथ दो चीज़ें इससे चला सकते हैं, वर्क अच्छा करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। 12-0-12 में भी वही प्रॉब्लम आती है जो इसमें आती है 0-12 वोल्ट वाले में। इसमें भी यही होता है कि यहाँ पर जो कनेक्शन पर जो वायरिंग होती है, जो कनेक्शन होते हैं एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर में बता रहा हूँ मैं आपको, कॉपर वाले में नहीं, कॉपर वाले में अलग प्रॉब्लम होती है। तो कॉपर वाले की क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो कैसे चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं, चाहे आपके पास 12 वोल्ट हो 0-12 वोल्ट हो। इधर आप सप्लाई देंगे आपको पता चल जाएगा। सप्लाई देने के लिए आप
या तो इसको पावर में लगा दें, लेकिन बहुत सावधानी से लगाएं। अगर आपसे लाइट का काम आता है आप तभी इसको चेक करें, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको सप्लाई में ना लगा करके आप इसको कंटिन्यूटी पर चेक करें। तो मैं एक डिजिटल मीटर ले लेता हूँ और कंटिन्यूटी पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए क्या कंटिन्यूटी आती है। यहाँ पर जब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं देखिए, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आती है। तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही है और ना ही कोई बॉडी पर शॉर्टेज है। ठीक है, सेकेंडरी वायरिंग की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 आ रही है, ठीक है, 34 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर भी बॉडी में कोई शॉर्टेज नहीं है। इसमें जब कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है रेड की तरफ, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी वायरिंग है वो ख़राब है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। इसको रिपेयर करने के चांस बहुत ही कम है। आसानी से तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप किसी दुकान पर लेकर जाते हैं अपने एम्पलीफायर को, तो मैकेनिक 100 के 100% ऐसे ट्रांसफार्मर को कबाड़ में डाल देते हैं और आपके एम्पलीफायर में लगा देते हैं नया ट्रांसफार्मर और आपका एक लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें मुझे, मैं आपको इसको रिपेयर करने का तरीका बता दूंगा जिसमें ये बिल्कुल डेड है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्राइमरी में असल में क्या रीडिंग आती है अगर ट्रांसफार्मर आपका सही होता है। तो देखिए मेरे पास है ये 12012 का एक ट्रांसफार्मर, जो कि आप देख सकते हैं ये भी 2 एम्पियर का है। ठीक है, तो जो रीडिंग इसमें आएगी वही रीडिंग आपके ट्रांसफार्मर में आएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी एक वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो है हमारी 149 यानी कि 150 आ रही है। तो ये जो कंटिन्यूटी है आप समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपका ट्रांसफार्मर सही होगा तो कंटिन्यूटी यही आएगी। अगर आपके पास कॉपर का ट्रांसफार्मर है तो ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि कॉपर के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वायरिंग में प्रॉब्लम 90% नहीं आती है। एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर में 90% सेकेंडरी में ही प्रॉब्लम आती है, जब भी अगर प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन कॉपर में 90% प्रॉब्लम जो है वो सेकेंडरी में आती ही नहीं है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा अंतर है। यानी कि कॉपर के ट्रांसफार्मर में हमेशा प्रॉब्लम जो आती है वो प्राइमरी में आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि जो कनेक्शन है वो कॉपर के ख़राब होते नहीं है और कॉपर इतना अच्छी क्वालिटी से वाइंडिंग करते हैं कि उसकी प्राइमरी जब तक शॉर्ट नहीं होगी तब तक आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो अगर आपका कॉपर का ट्रांसफार्मर है और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो चांस है उसमें 90% के आपकी जो वायरिंग है, जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी की खराब हो। तो उसको रिपेयर करने का तरीका भी यही है जो मैंने आपको बताया। आप चेक भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग को रिपेयर कैसे करते हैं इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। देखिए सेकेंडरी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक किया करो जिससे हमारा हौसला ही बढ़े और आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।